स्टार्ट करते हैं हमारा अब ये क्वेश्चन का हमारा तरीका वही है, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे, फिर अपना सॉल्यूशन करेंगे। चलो, 1 January 2012, Jan and Sons purchased a second-hand plant costing rupees 2 lakh and spent 10,000 on its overhauling. It also spent 5,000 on transportation and installation of the plant. It was decided to provide for depreciation at 20% on WDV. The plant was destroyed by fire on 31st July 2015 and an insurance claim of rupees 50,000 was admitted by the insurance company. Prepare plant account, accumulated depreciation account, plant disposal account, assuming that the company closes its books on 31st December every year. तो हमने एक काम तो अच्छा करा है, जो प्लांट खरीदा है वो साल के पहले दिन खरीद लिया 2 लाख रुपीज़ का, उस पर 10,000 की इंस्टॉलेशन ओवरहॉलिंग करवाई और 5,000 उसके ट्रांसपोर्टेशन में दिया, मतलब ये भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ही है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को 20% डेप्रिसिएशन लगाना है WDV मेथड से। और उसके बाद एक अच्छी बात क्या हुई, या इस कह लो बुरी बात क्या हुई, हमारा प्लांट को आग लग गई, वो प्लांट हमारा जल गया और वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो 31 जुलाई 2015 को हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए 50,000 रुपीज़। तो अब हम लोगों को करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है और प्लांट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हमारे पास परचेज है 2 लाख रुपीज़ की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे 10,000 रुपीज़ के, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है 5,000 रुपीज़ के। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,15,000 रुपीज़ की। उसके बाद अब हम लोगों को WDV लगाना है 20% ऑफ डेप्रिसिएशन से। हमारा 31 जुलाई 2015 को एसेट हो जाएगा ख़त्म। इसका मतलब हम लोगों को बुक्स बनानी है अपनी 4 ईयर्स की, मतलब 4 ईयर्स बोल लो, 3.5 ईयर्स बोल लो, 4 ईयर्स की मान के चलो। ओपनिंग बैलेंस हमारा कुछ है नहीं, हमने एडिशन किया था 2,15,000 रुपये का ईयर 1 में, जो कि था जनवरी से दिसंबर 12। ठीक बात, चलो इस पे आया डेप्रिसिएशन 2,15,000 इंटू 20%। ठीक बात, अपॉन 100, तो ये आया हमारा 2,15,000 का 20% डेप्रिसिएशन 43,000 रुपीज़ का। उसके बाद ये आया 172,000 का क्लोजिंग बैलेंस। ओके, फिर ईयर 2 में पहुँचे हम 1 जनवरी 2013 को। ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा 1,72,000 रुपीज़ का। एडिशन हमारा कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन आएगा 1,72,000 इंटू 20/100, 20%। ये होगा हमारा 3,44,000 का, ये माइनस आ जाएगा 1,376,000। फिर ये 1,4,1,1,14 को हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1,376,000 का। एडिशन हमने कुछ करा नहीं, तो हमें 1,367,000 पर लगाना है डेप्रिसिएशन 20% का। ये हो जाएगा 27,520 का। ये हम माइनस कर दिया 11,080 का। वेरी नाइस। ये हम लोग इसको थोड़ा सा करेंगे बड़ा, तो भी तो हमें पता चलेगा। अब क्या हुआ, 1,1,14 तक तो हम पहुंच गए थे, उसके बाद हम 1,1,15 को पहुंचे। हमारा जो प्लांट ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो 31 जुलाई को डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब हम लोगों को 1 जुलाई से लेके, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 कौन से है ये, 31 जुलाई तक डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है। हाँ सर, हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सर वो डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करेंगे, 11,080 इंटू 20%
इनटू अब मंथ्स में करेंगे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 7 मंथ्स का, क्योंकि ये एसेट जो ख़राब हुआ है वो हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है जो 31 जुलाई को। तो ये हो गया 20% इंटू 7/12, 12483। तो हम जब माइनस कर देंगे -110080, ये हो जाएगा 97237। वो तेरे की क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा इस डेट पर, जो जिस दिन हमारा प्लान डिस्ट्रॉय हुआ वो आया 97237 रुपीज़ का। उसके बाद अब हम कुछ नहीं, सिंपल से लगे हाथों प्लान डिस्पोजल भी बना लेते हैं। अब हमारा प्लान तो हो गया ख़त्म, ना हमारी कोई परचेज है ना कोई हमारी सेल है, तो इसकी कॉस्ट जो आएगी, नेट बुक वैल्यू जो आएगी वो आएगी 97237 की। डेप्रिसिएशन हमने अभी कैलकुलेट करके लाए हैं। डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कॉस्ट हो गई हमारी 2,15,000 रुपीज़ की, डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज करना है, बुक वैल्यू हो गई हमारी अब जब हमारा एसेट ख़त्म हुआ उस दिन की 97237 की। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो हुआ वो हुआ टोटल 117,403 का। ठीक है, तो हमें क्लेम मिला है इसमें 50,000 रुपीज़ का। तो अब हमारा बुक वैल्यू थी 97237 की, क्लेम मिला हमें 50,000 रुपीज़ का। तो आप मुझे बताओ हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? हमें हुआ लॉस, 47,237 रुपीज़ का हमें हो गया लॉस हमारे एसेट डिस्पोजल के टाइम पे। मतलब जब हमारे एसेट को आग लगी और इंश्योरेंस क्लेम ने हमें पैसे दिया तो हमें कम पैसा दिया। अब चलो फिर बुक्स बनाते हैं। हमने 1 जनवरी 2012 को बैंक से पैसे दिए 2 लाख रुपए, फिर हमने 1/1/12 को ही इसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए, मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के दे बैंक से इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिए 15,000 रुपये के। तो ये हो गया 2,15,000 रुपये का। अब हमें इसका अकाउंट करना है इस साल का पूरा, ये हो गया। फिर अब हमें इस साल डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम 31/12/15 को ही कर देंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना आएगा सर? बैलेंस सीडी आ जाएगा 2,15,000 रुपये का। फिर ये 2,15,000 हो गया, फिर ये हमारा इस साल का लेजर हुआ पूरा। फिर हम 1/1/13 को पहुँचेंगे, फिर हम बैलेंस कर देंगे बीडी। बैलेंस बीडी हुआ हमारा 2,15,000 रुपीज़ का। फिर 31/12/15 को हम फिर 31/12/16 ये मैंने क्या किया, 1/1/12 था ना, 31/12/12, फिर ये 31/12/13, ये हो जाएगा बैलेंस सीडी 2,15,000 का। फिर 1/1/14 को बैलेंस हो जाएगा बीडी कितना, 2,15,000 का। फिर 31/12/14 को हो जाएगा बैलेंस बीडी, बैलेंस हो जाएगा ये सीडी, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2,15,000 रुपीज़ का। फिर हम पहुँचे 1/1/15 को, ये हो गया हमारा बैलेंस बीडी, ये हुआ 2,15,000 का। अब क्या हुआ, 31/7/15 को हो गया हमारा प्लांट डिस्पोज, आग लग गई उसमें, तो हम लोगों ने इसे डाल दिया प्लांट डिस्पोजल में, कितना, पूरा का पूरा कॉस्ट से। फिर हमारा लेजर हो गया पूरा जी, हमने प्लांट अकाउंट बना लिया सारे सालों का। ओके, अब हम प्लांट डिस्पोजल पे पहुंच गए। हमारे पास 31/7/15 को असेट जो था प्लांट वो था 2,15,000 रुपीज़ का। हमने 31/7/15 को प्लांट प्रोविज़न फॉर डेप में
डाले पैसे कितने, हमने अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, ये आया 117,403 का, 117,403 का। फिर हमको बैंक से मिल गए पैसे 31/7/15 को, कितने मिले 50,000 रुपीज़, मतलब बैंक से कह लो इसको इंश्योरेंस क्लेम कह लो, हमको पैसे मिल गए। फिर हमको इसमें लॉस भी हुआ, तो हमको लॉस कितना हुआ बच्चों, हमको सर लॉस हुआ है 47,293 का। 31/7/15 को ही P&L लॉस हुआ 47,237 का। तो ये हो गया हमारा टोटल। हमने कोई फिगर गलत लिख दी क्या? हम्म, 12843 है, ये 483 लिख के बैठे हैं हम, इस वजह से तो हमारा सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। वो तेरी की सर, एक कैलकुलेशन से इतना नुकसान हो जाता है? हाँ बच्चों, एक कैलकुलेशन से इतना ही नुकसान हो जाता है। 117763, 117763, वो तेरी की 117763। ओके, अब ये होना चाहिए 2,15,000, 2,15,000। ओहो, ये हो गया हमारा प्लान डिस्पोजल पूरा। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग 31/12/13 को करेंगे डेप चार्ज। कितना करेंगे? हम लोग डेप चार्ज करेंगे 43,000 रुपीज़ का। फिर 31/12/13 को ये 31/12/12 ही आएगा, और ये भी 31/12/12 आएगा। ये आएगा 43,000 रुपीज़ का। क्या कर रहे हैं हम? $43,000 का ये आ जाएगा बैलेंस CD। फिर क्या हुआ, हमको इसको ख़त्म करना होगा, लेकिन हम अब इस साल का पूरा हो गया। फिर हम 1/1/13 को कर देंगे बैलेंस BD। बैलेंस BD आया हमारा 43,000 रुपीज़ का। फिर 31/12/13 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करेंगे इस बार 34400 का। फिर कर देंगे हम बैलेंस CD, कितना आएगा 77400 का। इकतीस 12/13 को। फिर 1/1/14 को हम करेंगे बैलेंस BD। बैलेंस BD आएगा हमारा 77400 का। फिर 31/12/14 को हम कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन करेंगे 27520 का, 27520 का। फिर ये हो जाएगा 104920 का, 104920 का। 31/12/14 बैलेंस CD। फिर 1/1/15 को आया बैलेंस BD। ये आया कितना 104920 का। अब हम 31/12/15 को नहीं करेंगे, हम करेंगे 31/7/15 को, क्योंकि हमारा इस दिन प्लांट हुआ था ख़त्म। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन आया था हमारा 12843। फिर ये टोटल हुआ हमारा 117763 का, 117763, 117763। 31/7/15 प्लांट डिस्पोजल हो, ये हो गया हमारा पूरा।
लेजर अकाउंट प्लान डिस्पोजल का। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया। हमने जो पहले क्वेश्चन करा था उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये कम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक।